बेटी के पिता को इतने गुण देखने चाहिए तब ब्याह करना चाहिए। यदि बेटी आपके यहाँ है तो लिख लो कौन कौन से गुण करने हैं आपको। कुलम शीलम वयो रूपम विद्या स्वास्थ्यम धनागमः, ये 7 गुण देखो तब ब्याह करो। कुलम शीलम वयो रूपम, सबसे पहले कुल देखो, हम किस कुल में बहू बना के भेज रहे हैं। पहले कुल देखो, कुलम शीलम, कुल पवित्र हो तो जिस बालक से ब्याह कर रहे हैं उसकी शीलता देखो, उसकी शालीनता देखो, उसकी सौम्यता का ध्यान रखो, सज्जनता का ध्यान रखो। कुलम शीलम वयो, उम्र देखो। ऐसा तो नहीं है कि लाली 20 साल की और श्रीमान जी जय सिया राम, सम्यक अंतर हो, पवित्रता हो। कुलम शीलम वयो, उम्र आयु। रूपम, चौथे नंबर पे है रूप। फिर रूप देखो, कुलम शीलम वयो रूपम, 5वें नंबर पे विद्या। फिर विद्या देखो, 6वें नंबर पे स्वास्थ्यम, फिर स्वास्थ्य देखो कि शरीर ठीक ठाक है कि नहीं, नहीं तो बेटी औषधि पीसती रहे पूरे जीवन। स्वास्थ्य देखो, और अंत में धनागमः, कुछ कमाता भी है कि नहीं। अभी तो सबसे पहला, आखिरी में देखने वाली वस्तु अभी सबसे पहले देखी जाने लगी है। रूप फोटो बाद में मंगाएंगे, कुल खानदान कुंडली बाद में मिलाएंगे, सबसे पहला प्रश्न कमाता कितना है। और यदि कमाई तगड़ी है तो फिर हर चीज में समझौता भी हो जाता है, आप देख लेना। लेकिन ऐसा नहीं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, वर्तमान समय की भयंकर भयंकर स्थिति बनी हुई है, इतना महाभयानक काल है। हमें लगता है हम जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस नगर में रहते हैं, अब तो ऐसी कोई गली शेष नहीं है जिस गली में एक आध घर में ये दाम्पत्य का विवाद ना मचा। भारत की सबसे बड़ी परंपरा थी परिवार परंपरा, और इस परिवार परंपरा पर ऐसा कुठाराघात हुआ है, बहुत विचित्र लीला चल रही है। हम तो यही निवेदन करेंगे, गृहस्थ अत्यंत पवित्र त्यागपूर्ण जीवन जीने का नाम है। देखो, पुराने समय में हमें नहीं पता, आपने देखा है नहीं देखा है, वो गांव के बच्चे एक पहिया के लिए डंडा मारते थे और पहिया घुमाते थे। देखा है आपने? आपने तो खूब ही देखा होगा। वो पहिया चलाते थे तो वो जो एक पहिया चलता था वो ऐसे ऐसे बढ़िया इठलाता हुआ चलता था। अब वही पहिया जब दूसरे पहिया के साथ साइकिल में लगा दिया जाता है तो फिर वो ऐसे ऐसे नहीं होता है, फिर वो सीधा चलता है। तो जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, खूब ऐसे ऐसे हो जाओ, कोई समस्या नहीं। वो विवाह के पूर्व का जीवन है, अकेला जीवन है। लेकिन जब आप एक दूसरे पहिए के साथ जुड़ गए हैं, एक कुल से जुड़ गए हैं, एक परंपरा से जुड़ गए हैं, एक परिवार से जुड़ गए हैं, तो फिर आप ऐसे नहीं हो सकते हैं जैसे वो पहिया चल रहा है उसी पहिए का अनुगमन करते हुए आपको पीछे से सीधा सीधा चलना है। और ये केवल एक स्त्री वर्ग के लिए नहीं, ये पुरुष वर्ग के लिए भी है। दोनों ही सीधे होंगे, दोनों ही परस्पर सहयोगी होंगे, तब गृहस्थ बनेगा। गृहस्थ त्याग का नाम है। अपने अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग करके घर को बनाया जाता है। हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था शास्त्र की, सनातन की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था थी। आज भयंकर काल है। शास्त्रों का अनुगमन कर कर हम लोग परिवार को बनाने में सहयोग करें।
ये एकल जीवन की परंपरा जब से आई ना, तब से बहुत परेशानी आई। पहले घर छोटे होते थे लेकिन लोगों के परिवार बड़े होते थे, परिवार वालों का दिल बड़ा होता था। अब घर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन पता चला इतने बड़े घर में 20 कमरा, रहने वाले कितने? बोले 2 लोग हैं। वो भी अपने बेटा के यहाँ अमेरिका चले जाते हैं तो झाड़ूदार नौकर रहते हैं 20 घर के कमरा में। हमने तो यही देखा, कितनी मल्टी सिटियों में, मैं मुंबई जाता हूँ, बेंगलोर जाता हूँ, सब जगह ये स्थिति है। बाहर जहां जाता हूं आप विश्वास करिए, बड़े बड़े बंगले हैं, बंगलों में 20-20 कमरा है। यजमान से पूछो तो कहते हैं गुरुजी मैंने रामू काका को बोल दिया है, वो सब सफाई करके रखेगा, आपको प्रसाद बना के खिलाएगा। अब हम लोग बाहर हैं, यह स्थिति बनी हुई। वाह, जय हो श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय।